हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। उत्तर भारत की बर्फीली वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलकंठ। यहां की सर्दियां जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही कठोर भी। इसी गांव में 10 साल का एक बच्चा रहता था जिसका नाम था अमर। अमर के पिता गांव के स्कूल में चौकीदार थे और उनकी आय इतनी कम थी कि घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। क्रिसमस का त्योहार नजदीक था। गांव के चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा था। गांव के रईस परिवारों के बच्चे अपनी नई साइकिलों, रिमोट वाली कारों और महंगे खिलौनों की बातें कर रहे थे। अमर भी चाहता था कि उसके पास एक नई पेंटिंग किट हो, क्योंकि उसे चित्रकारी का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वह पुराने कोयले से दीवारों पर चित्र बनाया करता था। अमर को अपनी मां की कही बात पर पूरा भरोसा था। बेटा, क्रिसमस की रात सांता क्लॉज केवल उन्हें उपहार देते हैं जो दिल के साफ होते हैं और मेहनत करते हैं। क्रिसमस से 2 दिन पहले गांव में भयानक बर्फबारी हुई। रास्ते बंद हो गए और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। अमर ने देखा कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध महिला, जिन्हें सब दादी मां कहते थे, बहुत बीमार थीं। उनके घर की छत से पानी टपक रहा था और उनके पास जलाने के लिए लकड़ियां भी खत्म हो गई थीं। अमर के पास अपनी पेंटिंग किट खरीदने के लिए जमा किए गए कुछ सिक्के थे। उसने सोचा, अगर मैं ये पैसे बचाकर रखूं तो मुझे रंग मिल जाएंगे, लेकिन दादी मां इस ठंड में बीमार पड़ जाएंगी। बिना किसी झिझक के अमर बाजार गया और उन पैसों से कुछ दवाइयां और कोयला खरीद लाया। उसने रात भर मेहनत करके दादी मां की छत की मरम्मत की और उनके घर में आग जलाई ताकि वे सुरक्षित रह सकें। उसने अपने सपनों का बलिदान कर दिया ताकि किसी और के जीवन में गर्मी बनी रहे। वह थक कर चूर हो गया था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या 24 दिसंबर की रात आई। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। चर्च की घंटियां बज रही थीं। अमर ने अपनी खिड़की पर अपनी पुरानी फटी हुई सॉक्स लटकाई। हालांकि उसे पता था कि उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं और शायद उसे कोई उपहार नहीं मिलेगा। उसने अपनी टूटी हुई पेंसिल से एक कागज पर लिखा, प्रिय सांता, मुझे इस साल कोई खिलौना नहीं चाहिए। बस आप दादी मां को जल्दी ठीक कर देना और मेरे माता पिता को हमेशा खुश रखना। वह रात भर अपनी प्रार्थना में लीन रहा। आधी रात को जब वह सो गया तो उसने एक सपना देखा। सपने में एक चमकदार रोशनी उसके कमरे में आई और एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सच्चा सुख लेने में नहीं बल्कि देने में है। अमर की आंखों से नींद में भी खुशी के आंसू बह रहे थे। वह नहीं जानता था कि उसका यह छोटा सा त्याग गांव के कुछ लोगों की नजरों में आ चुका था। क्रिसमस की सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें अमर के बिस्तर पर पड़ीं, तो वह उठा। वह सीधा अपनी खिड़की की ओर भागा। उसने देखा कि उसकी सॉक्स में कोई खिलौना तो नहीं था, लेकिन उसके नीचे एक बड़ा सा डिब्बा रखा था। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन रंग, कैनवस, ब्रश और एक नई जैकेट थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर दादी मां खड़ी थीं, जो अब काफी स्वस्थ महसूस कर रही थीं। उनके साथ गांव के पादरी और कुछ अन्य लोग भी थे। पादरी ने बताया, अमर, जब तुम कल रात चुपके से दादी मां की मदद कर रहे थे तो हमने तुम्हारी दयालुता को देखा। सांता क्लॉज कहीं बाहर से नहीं आते, वे हमारे अंदर की इंसानियत में बसते हैं। यह उपहार पूरे गांव की तरफ से तुम्हारे लिए है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने मिलकर अमर के पिता की नौकरी में पदोन्नति की सिफारिश की और उन्हें स्कूल का परमानेंट स्टाफ बना दिया गया। अमर को समझ आ गया कि क्रिसमस का असली चमत्कार जादू से नहीं बल्कि प्रेम और निस्वार्थ कर्म से होता है। उस दिन अमर ने कैनवस पर अपनी पहली पेंटिंग बनाई। एक बच्चा जो एक बूढ़े आदमी को कंबल उड़ा रहा था। यह उसके जीवन का सबसे सुंदर क्रिसमस था। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं
तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।